बुलेटिन का आगाज आज की टॉप स्टोरी के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ FIA की जानिब से दायर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए हैं। बेनामी अकाउंट्स का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। FIA ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका है। स्पेशल कोर्ट सेंटर के जज एजाज अबान ने फैसला सुना दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने बरियत की मुखालिफत की। अता तारड़ ने कहा इमरानी दौर का इंतकामी एहतसाब का बयानिया दफन हो चुका है। अल्लाह के फजलो करम से सच्चाई कौम के सामने आ गई है। अदालती फैसले के बाद नून लीगी कारकुनों ने खूब जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते रहे। शरीफ फैमिली को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर के जज इजाज अवान ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुनाया। वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर ये केस बनाया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में कोई रकम नहीं आई। शहबाज शरीफ के खिलाफ शुगर मिल्स कारोबार के जरिए नवंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FIA ने दर्ज किया था। मार्च 2022 में FIA ने मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया था, जो 7 वॉल्यूम पर मुश्तमिल था, जबकि मुकदमे में 100 गवाह भी शामिल किए गए थे। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, अदालती फैसले से गुज़िश्ता 4 साल मुसलसल लगाए गए इल्जाम का पोल खुल गया। बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, उसमें अल्लाह ताला ने आज बिल्कुल सच्चाई को खुलकर सामने जो है वो लोगों के पेश कर दिया है। आज आ गई है सच्चाई खुल के। अदालती फैसला आते ही मुख्तलिफ शहरों में नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। हक जात ने फिर फजल फरमाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं, अल्लाह ने मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरियत का ये दिन दिखाया, जिस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। बदतरीन चिरादस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए। जबकि हमजा शहबाज ने कहा कि आज हक, सच और दियानतदारी की अजीम कामयाबी हुई है। मनी लॉन्ड्रर तो इमरान नियाजी है, जिसने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए। इमरान नियाजी सर्टिफाइड फॉरेन फंडेड है, जिसे अब कानून का सामना करना होगा। आज 12 अक्टूबर के दिन आइंद रोंदा गया, कानून तोड़ा गया, पार्लियामेंट तोड़ी गई। 4 बार हमने ये तमाशा देखा। फिर पूछा जाता है कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं, आज का दिन पाकिस्तान के इस दर्दनाक तारीख से सबक सीखने का दिन है। बहुत ठोकरें खा ली, बहुत दुख सह लिए, अब भी वक्त है। और लाहौर के स्पेशल जज सेंट्रल FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया है। आपको बताते चले कि अदालत ने दोनों की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं आप आज के फैसले को? वजीर आजम और उनके साहबजादे को आज बरियत का फैसला सुनाया गया, उनके हक में फैसला आया है। तौर से तो हमारे मुल्क में आपको मालूम है कि सियासी लोग एक दूसरे के खिलाफ अपनी जंग जो है वो कोर्ट में ही लड़ते हैं। तो वो जब पावर में होते हैं तो दूसरे साइड को जेल में घसीटते हैं और कोर्ट पे घसीटते हैं, और जब वो खुद पावर से निकल जाते हैं तो दूसरी साइड शुरू करती है अपने सारे जितने डिस्प्यूट्स हैं वो कोर्ट से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उस सूरत में ये होता है, अक्सर होता है कि लोग जो है वो केसेस ऐसे फाइल करते हैं जिसकी एविडेंस सही नहीं होती। हर सूरत अगर प्रोसिक्यूशन वीक भी हो, कमजोर भी हो, तो उस सूरत में कोर्ट का काम होता है कि उसको एग्जामिन करें, और अगर देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन काम अपना सही नहीं कर रहा है तो कोर्ट को उसको पुल अप करना चाहिए कि भाई अपना काम सही करें। अब ये कहाँ तक कमजोरी है, कहाँ तक नहीं है, ये तो जब जजमेंट आएगी इस केस की, अभी तक जजमेंट आई नहीं,
तो उसको एग्जामिन करके ही मैं कह सकूंगा कि वो प्रोसिक्यूशन अपने काम सही किया कि नहीं। आमतौर से ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देते हैं कि इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में राहदारी जमानत मिल गई है। आपको बताते चलें कि इस पर से आगे चलकर बात करेंगे। पहले शरपुर जलसे का अहवाल, शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए का सीधा साधा सा केस था जिसमें कोई दो राय नहीं थी। जो हैंडलर्स थे इनको सब पता था। अफसोस है कि अब पाकिस्तान में बड़े चोरों को कोई नहीं पकड़ सकता। इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अदालती फैसले पर शदीद रद्द अमल। शरकपुर जलसे से खिताब में शरीफ फैमिली के साथ साथ अदालती निजाम पर भी उंगलियां उठा दी गई हैं। कहा यह सिर्फ चोरी नहीं करते बल्कि इदारे भी तबाह कर देते हैं। आज तक ये नहीं बताएगा कि लंदन फ्लैट्स किन पैसों से खरीदे गए, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। अब ताकतवर डाकू को पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। साइकिल भैंस चोर, गाड़ी चोर सिर्फ ये पकड़े जाते हैं। इससे ज्यादा इस मुल्क के दुश्मनी कौन कर सकता है? उनकी चोरी माफ करवा दे। सिर्फ ये पैसा नहीं चोरी करते, वो इदारे तबाह करते हैं। जब भी साइफर के ऊपर तफ्तीश होगी सारी कौम के सामने आएगा कि उन्होंने इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहता था। ये इनका प्लान है कि किसी तरह हमारे खिलाफ ये इस तरह की टेपें लगाएं जिसको डीप फेक वीडियो कहते हैं, ताकि लोगों की नजर उठ जाए कि अब इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग का हिस्सा है। मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला करता। इमरान खान का दावा, कहते हैं यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी तो किसी और की थी। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जब कानून की हुक्मरानी होती है तो मुआशरा खुशहाल होता है। हम अरबों के टैक्स डिफॉल्टर पकड़ते, पता चलता कि कहीं और से हुक्म आता है और उन्हें रिलीफ मिल जाता है। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब में कहा कि हुक्मरानों ने अपनी चोरी बचाने के लिए नैब कानून बदल दिया। कप्तान का लाहौर में मसरूफ दिन, पहले मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात, फिर आईएसएफ और डॉक्टर्स कन्वेंशन से खिताबात। मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने कहा इन्हें 3.5 साल हुकूमत के दौरान पूरे इख्तियारात ही नहीं मिले। अगर ऐसा हो जाता तो वो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। तमाम कामों की जिम्मेदारी उन पर थी, ताहम असल ताकत किसी और के पास थी। लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहा हूँ कि मौजूदा हुक्मरानों को सिक्योरिटी थ्रेट समझता हूँ। डॉक्टर्स फोरम से खिताब में साबिक वजीर आजम ने जालिम के खिलाफ जिहाद को अल्लाह का हुक्म करार दिया। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान बोले नौजवान हमेशा हर अव्वल दस्ते का रोल अदा करते हैं। अगर हम इन चोरों के खिलाफ खड़े ना हुए तो फिर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इमरान खान और सेनेटर फैसल जावेद ने आईएसएफ के नौजवानों से हल्फ भी लिया। इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का मैदान में जलसे से खिताब करते हुए कहना है कि हमने इमरान खान की तमाम साजिशें बेनकाब कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन में इनकी चोरियां अया हो गई हैं। इमरान खान कहता है कि साजिश हुई, सदर कहता है कि कोई साजिश नहीं हुई। हमने उस साजिश को नाकाम बनाया। इलेक्शन कमीशन ने आपकी वो चोरी दुनिया के सामने तस बात हो गई। दुनिया को पता चल गया कि आपके पीछे पैसा देने वाला कौन था। मुझे हटाने के लिए साजिश की गई तो आपका अपना सदर मुमलिकत कल बयान दे रहा था, नहीं साजिश वाजिश की तो कोई बात नहीं थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अजीबो गरीब फैसलों से कौम का अदालती निजाम पर एतमाद मजरूह हो रहा है। अवाम जानना चाहते हैं कि हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बनाने के पीछे मकासद क्या है। झूठ, गालम गलोच और इल्जाम तराशी की सियासत से नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। अवाम हुक्मरानों के झूठे वादों पर मजीद एतबार न करें। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को पंजाब का मुशीर दाखिला बनाने का फैसला कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पंजाब के वजारत दाखिला के लिए साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के नाम की मंजूरी दे दी है। जराए का कहना है कि उमर सरफराज चीमा को वजीर आला का मुशीर बराए दाखिला लगाया जाएगा। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर के मुस्ताफी होने के बाद
पंजाब में वजारत दाखिला का मनसब खाली था। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ममनुआ फंडिंग केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराजात उठाते हुए कहा है कि हिफाजती जमानत इस सूरत में सुनी जा सकती है जब मामला दूसरे सूबे का हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस में खुसूसी अदालत को जमानत की दरख्वास्त सुननी चाहिए। अगर ये मामला हल नहीं होता तो हम आपकी दरख्वास्त को दोबारा सुनेंगे। इमरान खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारे अलावा किसी जमात के पास फंडिंग के सबूत नहीं, तमाम जमातों का फंडिंग का केस एक साथ सुना जाए। सारी पार्टी की हमारी फंडिंग इकट्ठी दी जाएगी। ये मैं आज आपको राइटिंग में देता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, उसका नाम है तहरीक इंसाफ। बाकी सारों की 2 नंबर इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा सब कुछ सामने। मुझे शक है। किस पर शक है आपको? वो भी जब खान साहब एक्सपायरी हवाए पर खान साहब बता दो। इमरान खान की अपनी वीडियोस के हवाले से खदशात पर तैयबा गुल ने नियो न्यूज के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए दावा किया है इनके पास ऐसी वीडियोस और ऑडियोस हैं कि अगर वो पब्लिक कर दे तो पूरे मुल्क में भूचाल आ सकता है, लेकिन इनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। इमरान खान साहब से कहूंगी, आपने जो फसल बोई थी वो काटने का वक्त हो चुका। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ 10:03 पर ये गुफ्तगू आप देख सकेंगे। मईशत की बात कर ली जाए तो डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बाद मामूली इजाफा। गुज़श्ता 13 सेशन से जारी डॉलर की कमी का सिलसिला रुक गया है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 10 पैसे इजाफे पर 217 रुपये 89 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 220 पर बंद। 100 इंडेक्स में 183 पॉइंट्स की कमी, जबकि 100 इंडेक्स आज 42,000 की हद से नीचे आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनके दफ्तर में मुलाकात की है। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। इसहाक़ डार का सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना होंगे। उम्मीद है आइंदा चंद रोज में डॉलर की कीमत में मजीद कमी आएगी। यार साहब USA कब जा रहे हैं IMF के लिए? अभी उधर ही जा रहे हैं। तो आज ही जाएंगे? मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बच्चों की तालीम मुतासर होने पर मलाला यूसुफजई की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे में ख़वातीन की बहादुरी पर उनकी भरपूर हौसला अफजाई की है। वज़ीर आला सिंध ने मलाला यूसुफजई के तालीम के फ़रोग़ के जज्बे को सराहा है। सिंध मुराद अली शाह की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से मुलाकात। सैलाब मुतासरा बच्चों की तालीम के मामलात पर तबादले ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एक अंदाजे के मुताबिक 12,000 स्कूल की इमारतें सैलाब की नजर हो गयी। 20 लाख बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध ने मलाला यूसुफजई के तालीम के फरोग के जज्बे को सराहा। इससे कबल मलाला यूसुफजई ने सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर सूबाई वज़रा और गुलकार शहजाद राय भी हमरा थे। मलाला ने बच्चों की तालीम मुतासिर होने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि सैलाब ज़दा ख़वातीन के मसाइल भी सुने। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने मलाला यूसुफजई को सैलाब ज़दगान के तालीमी मसाइल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला ऑफिस में मेहमानों का पुरतपाक कर मकदम किया। वफ्द में सऊदी सफ़ीर समेत अहम शख्सियात शामिल थीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुलाकात में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की मुस्लिम उम्मा के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और दीन के हवाले से पंजाब हुकूमत की कानून साजी के बारे में आगाह किया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात को सराहा और उनकी मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली, सूबाई वज़रा, उलमा और आला हुक्काम भी मौजूद थे।